हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक और नए इंपॉर्टेंट आईपीओ के रिगार्डिंग। जिस कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी की आईपीओ में शेयर होल्डर्स कैटेगरी भी हम लोगों को दिखेगी। तो इस आईपीओ में किस तरीके से कौन से कंपनी की यदि एक भी शेयर आप लोग पहले से ओन कर रखेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी इस गवर्नमेंट ओन कंपनी में आने वाले समय में मिल सकती है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइम पे अपडेट के लिए। जनरली यदि हम लोग बात करते हैं तो दो तरीके की आईपीओ हम लोगों को दिखती है। एक तो आपको देखा जाए तो जिन कंपनियों की आईपीओ आती है उनमें 95% आईपीओ की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल की तरह से आईपीओ आते हुए दिखता है। और वहाँ पे आप लोगों को जनरली जो क्यूआईबी, एचएनआई और रिटेलर्स के अलावा एम्प्लॉय कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई करने मिलती है। कुछ ही आईपीओ रहती है जिसमें आपको यहाँ पर शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई कर अपॉर्चुनिटी इसलिए मिलती है क्योंकि उस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी पहले से ही बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड रहती है। और बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी लिस्टेड होने की वजह से उनकी जो सब्सिडी कंपनी अपनी आईपीओ ला रही है तो जो वहाँ पे पेरेंट्स कंपनी की शेयर होल्डर्स पहले से रहते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई कर सके और अपनी अपॉर्चुनिटी अलॉटमेंट मिलने की चांस को यहाँ पर बढ़ा सके। तो उसी कारण से आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोग को दिखता है। शेयर होल्डर्स कैटेगरी की बात करते हैं तो वहाँ पर आप लोग को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी तीन तरीके से मिल जाती है। एक तो आपको जनरली जिस तरीके से शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है, और दूसरी यदि हम लोग बात करते हैं तो एम्प्लॉय कैटेगरी में या आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यदि एलिजिबल है तो। और तीसरी की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रिटेलर्स की बात करें या स्मॉल एनआई और बिग एनआई दोनों में से किसी एक कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी तीनों में से मिल जाती है। तो इस तरीके से तीन तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में और इनमें से किसी एक कैटेगरी में रिटेलर्स, स्मॉल एचएनआई, बिग एनआई तीनों में से किसी एक में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इस कारण से आपको आने वाले समय में जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी पहले से बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड। सो हम लोग जिस कंपनी को देख रहे हैं महानदी कोल फील्ड आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की आईपीओ की अप्रूवल यहाँ पे मिल चुकी है। सीआईएल की बात करते हैं तो डाइल्यूटेड अपनी यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड जो इस कंपनी में स्टेक डाइल्यूट करने वाली 25% स्टेक इस कंपनी में डाइल्यूट करते हुए दिखेगी। इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर दी है यहाँ पे महानदी जो कोल लिमिटेड कंपनी है उनकी आईपीओ लाने के लिए। और इस कंपनी की फ्रेश इशू इक्विटी शेयर यहाँ पे आपको आने वाले समय में दिखेगी। इसमें आपको ऑफर फॉर सेल के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो बीएसई एनएसई दोनों जो पे लिस्टेड है इसी कंपनी की एक शेयर को पहले से जिनके द्वारा बाइंग करके रखे जाएंगे या जिनके पोर्टफोलियो में इस कंपनी की एक भी शेयर पहले से होगी या होल्ड करेंगे जब तक इस कंपनी की आरएचपी की बात करते हैं वो आप लोगों को फाइल होते हुए दिखेगी। उस आरएचपी के बाद ऑफिशियल डेट हम लोगों को आते हुए दिख जाता है तो उस समय आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में मिलते हुए दिख जाएगी। इस कंपनी की आईपीओ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की जो बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिलनी चाहिए वो यहाँ पर मिल चुकी है। अब इस कंपनी के द्वारा जो डीआरएचपी है वो डीआरएचपी यहाँ पे फाइल होते हुए दिखेगी 1 महीने के अंदर में। जैसे 1 महीने के अंदर में इस कंपनी की डीआरएचपी जून तक फाइल होते हुए दिख जाएगी। उसके बाद अगस्त में या सितंबर में इस कंपनी की सेबी की तरफ से अप्रूवल मिलेगी। अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ पे अक्टूबर या नवंबर में जो आरएचपी फाइल करी जाएगी उस डेट तक इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी के एक भी शेयर को पहले से आप लोग ओन कर रखेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी तरीके की कई सारे गवर्नमेंट ओन कंपनियों की आईपीओ हम लोग को आते हुए दिखी थी। उनमें यदि हम लोग बात करते हैं तो इरेडा, यदि आप लोगों को याद हो, यदि रेगुलरली आईपीओ को फॉलो करते आ रहे होंगे तो यहाँ पे इरेडा जो कि इस गवर्नमेंट ओन कंपनी थी उस कंपनी ने मल्टीबैगर यहाँ पे आपको देखा जाए तो आईपीओ प्राइस से गेन दिखाते हुए दिखे थे। उसी तरीके से इस कंपनी में आपको आने वाले समय में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख सकती है यदि वैल्यूएशन अच्छी वैल्यूएशन पर कंपनी की आईपीओ हम लोग को आते हुए दिखता है तो। वैसे इस कंपनी की आईपीओ की डीआरएचपी से रिलेटेड जब भी आपको अप्रूवल मिलेगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाएगी। फर्दर जो भी डाउट को कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।